एक दौर था जब बॉलीवुड की फिल्मों को रीमेक करके दक्षिण भारतीय फिल्मकार बड़े ही खुश होते थे। लेकिन समय के साथ यह बदलता गया और अब ये आलम है कि बॉलीवुड वाले दक्षिण भारतीय फिल्मों का रीमेक बनाना अपनी शान समझते हैं। साल 2012 में आई अक्षय कुमार की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म राउडी राठौड़ भी इसी कड़ी का हिस्सा थी। तो क्यों न फिर आज की इस 15 अनसुनी बातों की सीरीज में इसी फिल्म की बात की जाए। राठौड़, विक्रम राठौड़। फैक्ट नंबर 1। यूं तो अक्षय कुमार फिल्म इंडस्ट्री में आए ही थे एक एक्शन हीरो के तौर पर, लेकिन बीच के कुछ सालों में उनकी एक्शन फिल्में ना के बराबर आने लगी थी। ऐसे में उनके बेटे आरव ने कहा कि आप कोई एक्शन फिल्म क्यों नहीं करते। ठीक उन्हीं दिनों अक्षय कुमार के पास एक फिल्म का ऑफर आया और उन्होंने अपने बेटे को खुश करने के लिए इस धमाकेदार फिल्म का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया। जी हाँ, यह फिल्म राउडी राठौड़ी थी। फैक्ट नंबर 2। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको कहा था कि राउडी राठौड़ एक मशहूर दक्षिण भारतीय फिल्म की रीमेक है। वास्तव में वो फिल्म थी साल 2006 की आई तेलुगु भाषा की विक्रमार्कुडु, जिसके निर्देशक थे बाहुबली फेम एस राजामौली तथा फिल्म के लीड रोल में नजर आए थे रवि तेजा और अनुष्का शेट्टी। विक्रम राठौड़ जिंदा है, न्यूज़पेपर में लिखा कि मर गया। राठौड़, विक्रम सिंह राठौड़। यहाँ आपको यह भी बताता चलूं कि राउडी राठौड़ से पहले भी इस फिल्म को अन्य भाषाओं में रीमेक किया जा चुका था। इस फिल्म का पहला रीमेक साल 2009 में वीरा माड़ाकारी नाम से कन्नड़ भाषा में हुआ था, जिसके लीड रोल में थे कन्नड़ सुपरस्टार सुदीप किच्चा। इसके 2 सालों बाद 2011 में पुनः इसे तमिल भाषा में रीमेक किया गया, जिसका नाम था सिरुथाई, और इस फिल्म में कार्थी और तमन्ना भाटिया लीड रोल में नजर आए थे। इनके अलावा यहाँ यह जानना भी दिलचस्प हो जाता है कि इस फिल्म को बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री ने 2 बार रीमेक किया है। ये फिल्में थी साल 2007 की उल्टा पल्टा 69 और 2015 की जैस्मीन। फैक्ट नंबर 13। फिल्म राउडी राठौड़ के प्रचार प्रसार में कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया गया। इनमें से एक था इसका पोस्टर का अनोखा डिजाइन, जो कि ऐसा प्रतीत होता है मानो इसे पेंट करके बनाया गया हो। यहाँ आपको साफ कर दूं कि वास्तव में इसे पेंट करके नहीं बल्कि फोटो एडिटिंग के मदद से बनाया गया था। इस पोस्टर को देखकर एक बार तो हमारा दिमाग पुरानी फिल्मों की तरफ चला जाता है, जब वास्तव में पोस्टर्स को पेंट करके ही बनाया जाता था। फैक्ट नंबर 4। इस फिल्म से पहले भी अक्षय कुमार ने अपने कैरियर में कई ऐसी फिल्में की थी जिनमें वो डबल रोल में नजर आए थे, जैसे कि जय किशन, अफलातून, खिलाड़ी 420 आदि। लेकिन ये सभी फिल्में कमर्शियली कुछ खास सक्सेस नहीं थी। इस तरह से राउडी राठौड़ वो पहली फिल्म बनी जिसने अक्षय कुमार के इस सिलसिले को तोड़ा और कमर्शियली एक बड़ी हिट साबित हुई। फैक्ट नंबर 5। इस फिल्म ने अक्षय कुमार के लिए एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल साल 2012 तक राउडी राठौड़ अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसका रिकॉर्ड अगले 5 सालों तक कायम भी रहा था। इस फिल्म का रिकॉर्ड आगे चलकर उनकी साल 2017 में आई फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा ने तोड़ा था। हालांकि यहाँ यह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि दोनों के बीच में 5 सालों का भारी अंतर भी था और इतने समय अंतराल में कमाई के वैल्यूज पूरी तरह से बदल जाते हैं। फैक्ट नंबर 6। यूं तो अक्षय कुमार कराटे में माहिर इंसान माने जाते हैं, जिन्होंने कराटे के कई अलग अलग विधाओं में दक्षता हासिल कर रखी है। लेकिन आपको यहाँ जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कराटे के इतने जानकार होने के बावजूद भी उन्होंने इसके एक खास सीन के लिए कुछ स्पेशल कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसकी उन्होंने अलग से ट्रेनिंग ली थी। जी हाँ, यह सीन फिल्म के क्लाइमेक्स में आता है जब अक्षय कुमार सुप्रीत रेड्डी से लड़ रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 7। यूं तो ऑफिशियली इस फिल्म को विक्रमार्कुडु से रीमेक करके बनाया गया था, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो विक्रमार्कुडु की स्टोरी लाइन भी काफी हद तक कॉपीड थी। अगर आपने साल 1976 में आई शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म कालीचरण देखी हो तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि मैं वास्तव में क्या कह रहा हूँ। दरअसल कालीचरण में भी शत्रुघ्न सिन्हा इसी तरह की दोहरी भूमिका निभाते नजर आए थे, जिनमें से एक चोर था और दूसरा पुलिस। उस फिल्म में भी पुलिस वाले के मरने के बाद चोर को पुलिस के जगह पर पूरे प्लानिंग के तहत लाया जाता है,
बाद में इसी स्टोरी लाइन पर साल 1991 की इंस्पेक्टर धनुष और 1992 की हम शक्ल नाम की 2 फिल्में आई थी। फैक्ट नंबर 8, जब कोई एक्शन मसाला फिल्म का निर्माण किया जाता है तो उसमें आइटम सॉन्ग्स के तड़के जरूर लगाए जाते हैं। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए राउडी राठौड़ के मेकर्स ने भी इसमें एक बेहद ही तड़कता भड़कता आइटम सॉन्ग को शामिल किया, जिसके बोल थे आरे प्रीतम प्यारे। इस गाना को गाया था ममता शर्मा ने, जो कि उन दिनों अपनी अनोखी आवाज के लिए बेहद ही लोकप्रिय हुई थी। इस गीत को और भी खास बनाने के लिए इसमें मुमैथा खान, मरियम जकारिया और शक्ति मोहन को भी शामिल किया गया था। इन तीनों ने गाने को भड़कीला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। यहाँ आपको यह भी बताता चलूं कि इससे पहले भी मुमैथा ने मुन्ना भाई MBBS और मरियम ने एजेंट विनोद में कमाल का डांस किया था। बात करें शक्ति मोहन की तो ये सुप्रसिद्ध गायिका नीति मोहन की बहन है। इस गाने के लिए इनका चयन इसलिए हुआ था क्योंकि हाल में ही ये डांस इंडिया डांस की विनर रही थी। फैक्ट नंबर 9, बात करें फिल्म के एक अन्य लोकप्रिय गीत चिंता ता चिता चिता की तो इसने भी उन दिनों खूब धूम मचाई थी। इस गाने को मिक्का सिंह ने अपनी पार्टी वॉइस में कमाल का गाया था। हालांकि इस गाने में अक्षय कुमार के स्पेशल डांस स्टेप को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इन स्टेप्स को देखकर साफ साफ पता चलता है कि इनमें फिल्म के निर्देशक प्रभु देवा का कितना बड़ा योगदान रहा होगा। इस गाने में अक्षय कुमार के अलावा प्रभु देवा और जोसेफ विजय के साथ साथ करीना कपूर ने भी स्पेशल परफॉर्मेंस दिया था। साल 2012 में जब यह फिल्म आई थी तो उस समय तक जोसेफ विजय हिंदी दर्शकों के लिए उतने जाने माने चेहरे नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी फिल्में हिंदी में डब होकर आती गई वैसे वैसे दर्शकों पर उनका सुरूर चढ़ता गया। फैक्ट नंबर 10, बात करें फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा की तो वो इसमें केवल एक शो पीस बनकर रह गई थी और स्वयं बिहारी होने के बावजूद भी उनका बिहारी उच्चारण बेहद ही हास्यास्पद लगता है। हालांकि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है क्योंकि उनका लालन पालन मुंबई में बेहद ही अंग्रेजियत के साथ की गई थी। साल 2010 की फिल्म दबंग के बाद यह उनके कैरियर की दूसरी फिल्म रही। इस साल यानी कि 2012 में सोनाक्षी ने अक्षय कुमार के साथ 2 फिल्मों में काम किया था। राउडी राठौड़ के अलावा दूसरी फिल्म थी जोकर, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। इसके अलावा सोनाक्षी उस साल आई अक्षय कुमार की एक अन्य फिल्म ओ माय गॉड के एक गाने में नजर आई थी, लेकिन फिल्म में अक्षय कुमार के साथ उनका कोई भी दृश्य नहीं था। फैक्ट नंबर 11, आप यह तो जानते ही हैं कि मनुष्यों और उनके चल अचल संपत्तियों का बीमा होता है, लेकिन यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस फिल्म का भी बीमा करवाया गया था। जी हाँ, यह बात 100% सही है। दरअसल इस फिल्म के लिए 50 करोड़ का बीमा लिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बीमा किस तरह से काम करता है। वास्तव में यह बीमा सिर्फ फिल्म के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को कवर करता है, जैसे कि फिल्म का सेट जल जाना, दुर्घटनावश किसी की मृत्यु हो जाना आदि। यहाँ यह भी साफ कर दूं कि फिल्म के फ्लॉप होने से इस बीमा का कोई लेना देना नहीं होता है। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म का गीत छमक छल्लो छैल छबीली एक अलग ही बात के लिए याद की जाती है। दरअसल इस गाने के लिए संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद ने 90 के दशक के टॉप सिंगर कुमार सानू को पुनः एक बार लेकर आए थे। 90 के दशक में एक से बढ़कर एक लोकप्रिय गीत गाने के बाद भी कुमार सानू फिल्म इंडस्ट्री के चहेते नहीं रह पाए और उन्हें इक्के दुक्के ही गाने मिलते थे। बाद में तो एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी आवाज फिल्मों से लगभग गायब हो गई। ऐसे में साजिद वाजिद ने उन्हें पुनः एक बार फिर से इंडस्ट्री में लाने की कोशिश की और आगे जाकर साल 2015 की फिल्म दम लगा के हैंसा में कुमार सानू के 2 बेहद ही सुरीले गीत हमें सुनने को मिले थे। फैक्ट नंबर 13, फिल्मों के शूटिंग के दौरान सुरक्षा के पैमानों पर बेहद ही सतर्कता बरती जाती है, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं। फिल्म के क्लाइमेक्स से ठीक पहले आने वाले एक दृश्य में भी अक्षय कुमार का कंधा बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जिसके कारण फिल्म की शूटिंग भी कुछ दिनों तक रोकनी पड़ी थी और अक्षय को इलाज के लिए जर्मनी जाना पड़ा था। फैक्ट नंबर 14, फिल्म के गीत चिकनी कमर पर तेरी मेरा दिल फिसल गया की शूटिंग के दौरान कर्नाटक के लोगों ने इसका काफी विरोध किया था। उनका कहना था कि हम्पी नामक जिस पर्यटन स्थल पर इसकी शूटिंग की जा रही थी, दरअसल वो जगह उनके लिए पवित्र है और ऐसे जगह पर फिल्मों की शूटिंग नहीं की जानी चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय पुरातत्व विभाग ने हस्तक्षेप किया और तत्काल ही वहां शूटिंग रुकवा दी थी। बाद में गाने को कर्नाटक के अन्य शूटिंग लोकेशंस जैसे कि
विजय विठल टेम्पल, लोटस टेम्पल आदि में शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 15, कमाई के लिहाज से यह फिल्म साल 2012 में तीसरे स्थान पर रही। इसका कुल बजट था तकरीबन 45 करोड़ रुपए और इसने भारत में कमाए थे 131 करोड़ 21 लाख रुपए। बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो वो था तकरीबन 198 करोड़ रुपए और 47 लाख रुपए। इस तरह से फिल्म के बजट और कलेक्शन को देखते हुए इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म कहा गया था। तो ये थी साल 2012 में आई अक्षय कुमार की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म राउडी राठौड़ पर हमारी एक बेहद ही विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।